हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पुट रिक्वेस्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम अपने डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सियोस पुट रिक्वेस्ट मेथड। तो ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। देखो, हमने डेटा को गेट करना भी सीख लिया, हमने डेटा को सेंड करना भी सीख लिया, हमने डेटा को अपडेट करना भी सीख लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सियोस डिलीट मेथड का यूज़ करते हुए कैसे अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एक्सियोस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से? एक्सियोस डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, तो एक्सियोस डिलीट रिक्वेस्ट डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिख दूंगा एक्सियोस डिलीट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। अब क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को मैं अपने app.js में कॉल करवा लूंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक्सियोस डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से क्या है, एक कंपोनेंट है, आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवा लेना है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक्सियोस डिलीट रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने अपने डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो किस डेटा को डिलीट करना है, पहले जरा उसको कंसोल में देख लेना एक बार। ठीक है, बेचारे को देख लेते हैं डिलीट करने से पहले, फिर उसको डिलीट भी कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी API को कॉल करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं एक डिपेंडेंसी एरे दे दूंगा कि भाई ये वाला जो मेरा यूज इफेक्ट हो गया, ये सिर्फ एक बार कॉल होना चाहिए। कब कॉल होगा, जब मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट हो जाएगा, उसके बाद ये दोबारा से कॉल नहीं होगा। मैं यहाँ पे आगे यूज करूंगा सबसे पहले एक्सियोस का। मुझे क्या करना है, डेटा को सबसे पहले देखना है, गेट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्सियोस डॉट गेट का मेथड। ठीक है भाई, URL कहाँ से मिलेगा, हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर आपको पोस्ट से रिलेटेड URL मिल जाएगा। ठीक है, API का आप वहां से जाके भी यूज कर सकते हो। मैंने सारी प्रीवियस वीडियोस में इसी API को यूज करा, तो मैं यहीं से इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा, Ctrl+V। मैंने बोला कि भाई ये जो पोस्ट वाली जो API है, तुम्हारे पास बहुत सारे पोस्ट हैं, तो मुझे क्या करो, सिर्फ उस पोस्ट को शो करवाओ जिसकी ID क्या है, 1 है। मैंने यहाँ पे ID यहाँ पे पास करवा दी है। अब ये आपको पता है कि एक्सियोस किस पे काम करता है, प्रोमिसेस पे काम करता है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ये क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई इसका जो भी रिस्पॉन्स आता है, आप उसको क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो काफी ज्यादा आएगा। मुझे उसमें से किसका काम है, सिर्फ और सिर्फ डेटा का काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा। अब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। अगर मैं सिर्फ रिस्पॉन्स करूंगा तो मेरे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल से सेव करूंगा। अब आप यहाँ पर आकर देख सकते हो मेरे पास देखो पूरा यहाँ पे क्या आ चुका है, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा काम सिर्फ किससे है, इस डेटा से है। तो जब भी मैंने क्या करा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख लूंगा, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखे, डेटा दिखे, क्योंकि मेरा सिर्फ उसी से ही काम है। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप यहाँ पे आके देख सकते हो मेरे पास डेटा आ चुका है। कौन सा डेटा आ रहा है, कौन से पोस्ट का डेटा आ रहा है, उस पोस्ट का डेटा आ रहा है जिसकी ID क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया। अब मैंने बोला कि भाई मुझे इस बेचारे मासूम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर हम एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक बटन होगा, इस बटन का हम नाम यहाँ पे रख देते हैं डिलीट। और हम बोलेंगे कि भाई इस बटन पे जब क्या होगा, क्लिक होगा, तो आपने क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा लेना है। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ पर है, इसको भी बना लेते हैं। Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, Ctrl+V से इसके नाम को पेस्ट करूंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे आके एरो फंक्शन मैंने इस तरीके से बना लिया है। इसके अंदर मैं बोलूंगा क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा एक्सियोस। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है डिलीट। ठीक है, डिलीट का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेथड यूज करूंगा। कहाँ से डिलीट करना है, मैं यहाँ पर आकर क्या बताऊंगा कि भाई ये वाले डेटा को तुमने क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट वाली API में जाना है तुमने, और उस पोस्ट को डिलीट करना है जिसकी ID क्या है, 1 है। एक चीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। जब भी आप अपने डेटा को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो, तो आप लाजमी कोई यूनिक डेटा उसको बताते हो। ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो क्या करता है, डिलीट करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं बताऊंगा तो मेरे एक्सियोस को पता नहीं चलेगा कि भाई मुझे किस चीज को डिलीट करना है। सेम ऐसे ही जब प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे डेटा है, तुमने किस चीज को अपडेट करना है, यहाँ पे हम उस यूनिक
डेटा की मदद से इसको बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम डिलीट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे कोई यूनिक की, जो भी हमारे डेटा के अंदर यूनिक की होती है, इस केस में हमारे पास क्या है, आईडी हमारे पास क्या है, यूनिक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी पास करवा दी कि भाई उस पोस्ट को डिलीट कर दो जिसकी आईडी क्या है, 1 है। बाकी सारा काम यहाँ का सेम ही रहेगा जैसे आप किस में करते हो, गेट में करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा डॉट देन, क्योंकि ये भी क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई रिस्पॉन्स, और इसके रिस्पॉन्स में मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक अलर्ट मैसेज शो करवा दूंगा। ये अलर्ट मैसेज आपको तभी दिखेगा अगर मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा तो अलर्ट आपको शो नहीं होगा, ठीक है। बस इस चीज को याद रखना। मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ पोस्ट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, पोस्ट हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, चलो जो भी लिखना चाहो यार आप लिख सकते हो यहाँ पे, और कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, मुझे क्या करना है, इस वाले डेटा को डिलीट करना है। मैं जैसे ही अपने डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ चुका है। इसका मतलब है कि मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर मैंने आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई है। अगर आप लोग कोई समझते हो टॉपिक जो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाया हो और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि भाई इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दें, या इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा बता दें, हमें गाइड कर दें, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। आने वाले टाइम में भी रिएक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी, ठीक है, कोई नए वर्जन आएंगे, कुछ भी होगा, कोई टॉपिक पढ़ाना होगा, सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इवन जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, इस प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, बट प्रोजेक्ट्स आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे। तो ये प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट की बेसिक्स भी मिल जाएंगे, रिएक्ट के एडवांस टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे मैंने हर टॉपिक के एंड में इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको गाइड किए, रिएक्ट राउटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके साथ साथ रिडक्स से रिलेटेड भी आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई गई है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी ऐड करेंगे, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट जेएस की सीरीज का, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।